जैसा कि आप देख रहे हैं कि जॉनी बॉक्सर को बधवाना से चलकर पालड़ी की ओर ले जाएंगे। ये जो धनुषधारी वीर मराठा ग्रुप के जो लोग हैं, यहाँ रोड शो 3 से 4 किलोमीटर पालड़ी गाँव यहाँ से है और यहाँ से चलकर जॉनी बॉक्सर को ये वहाँ पर ले जाकर गांव में मान सम्मानित करेंगे। और देखिए आप कैसे खुश हैं बॉक्सर इतिहास गवाही सच संत कबीर की जमीर ये देखिए पूरा जोश और उल्लास के साथ ये रोड शो करते हुए और पालड़ी गांव की तरफ जाते हुए बहुत ही युवा साथियों में जोश भरा हुआ है और ये बहुत ही खुश हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पालड़ी गांव के अंदर अभी आ चुके हैं और अभी ये ले जाएंगे इसको सबसे पहले यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में और फिर अपने घर पर ये जो इन्होंने स्थान निर्धारित किया है जॉनी बॉक्सर को वहाँ पर ले जाकर सम्मानित किया जाएगा। आप बने रहिए MDTV हरियाणा के साथ। तलवार रण भूमि में विरोधियां पे ओ करे हर पार ओ करे हर पार तेज मारी चल तलवार रण भूमि में विरोधियां मारो रुक जोश में अरे कैच के लो। वीर मराठा जो इन्होंने एक संगठन बनाया उसकी टीम ने यहाँ पर जॉनी का जो अबू धाबी दुबई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिसने गोल्ड मेडल जीतकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गांव की सभी महिलाएं व सभी लोग जॉनी बॉक्सर को देखकर कितने खुश हैं और ये जॉनी जी भी इनसे आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश नजर आ रही है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फूलों के हार डालकर इनका मान सम्मान किया जा रहा है और पूरे ही गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखते रहिए आप, ये देखिए किस तरह सभी यहाँ की माताएं
सीधा टीम सोने का मेडल वो सारा देसियों टीम सोने का मेडल याद भारत माता की भारत माता की एक बार जोरदार ताली जाके पंडाल में रहने के स्वागत है। ये व्यंजन प्रस्थान ये माला मोला तो दे दो और करो सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जहाँ भी जिसको जैसी जगह मिलती हो वहीं अपने वहीं पर बैठ जाए। सभी बैठ जाओ बैठ जाओ। पुनः आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में तमाम पूरे हरियाणा से साथी आए हुए धोनी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले उनके साथ पूरी टीम है वो एक साथ स्वागत कर देगी। वीर सिंह डावला जी, राजेश डावला जी, जसवीर बॉक्सर, सुरेंद्र भोसले जी, विनोद मराठा, राज खनगवाल, मदन लाल नागर जी, अनिल मास्टर जी, प्रधान दयानंद, शिवा दुग्गल, धर्मेंद्र डावला, विकास पंच, केटी डावला, आजाद डावला, सोनू लाड, ये तमाम साथी एक बार आगे आ जाए। विनोद मराठा, गुजरानी और समस्त नानक समाज की तरफ से बहन जी का स्वागत पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि पगड़ी है वो एक सम्मान का प्रतीक है। उसी सम्मान के रूप में बहन जी को एक बार जितने भी जिन लोगों का नाम आए वो सभी आगे आ जाए। और आप सभी वहीं से बहन जी का मान सम्मान करेंगे। जयकर लगा जिंदाबाद 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार ताली लगे बहन जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन छायाचित्रों को एक बार कैमरे में कैद करने का काम करें। बहुत ही सुनहरे पल, क्योंकि हम आईने के अंदर अपना प्रेजेंट तो देख सकते हैं लेकिन जो पास्ट है वो नहीं देख सकते, इसलिए हम एक क्लर्क, एक मास्टर, एक सिपाही, एक इंस्पेक्टर, एक डीएसपी, ये सब एक नौकरी का हिस्सा। परंतु एक स्पोर्ट्समैन अगर किसी देश का नाम रोशन करता तो उसके आगे वो भी फीके पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप खास करके ये मातृशक्ति जो बैठी डाठा मारे, इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को, मुझे पता है कि शेर के पट्टे तो सामने जुगाड़ का टेम देखते हैं, पता है मुझे, क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूं और मैंने पूरे भारतवर्ष में घूम के देखा है। ये तो शेर के पट्टे, क्योंकि छतरी तो टूट ली, ताड़ी ताड़ी रे रहीन की, और ये छतरी नाम नाम के हैं, क्योंकि ये बच्चों पे ध्यान नहीं देते, माताएं फिर भी ध्यान देती हैं, परंतु ये शेर के पट्टे सामने और लाल बेग की ध्यान देते हैं। इनसे मेरी अनुरोध है कि वो उस मातृशक्ति का ध्यान दे, उसका सहयोग करें, घर में कलहबाजी ना करें और उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि माँ की भावना ऐसी होती है वो बच्चे को कहीं भी भेज सकती है। निस्वार्थ से भावना अगर किसी के बच्चे के साथ जुड़ी होती है वो माँ की जुड़ी होती है। शेर ने तो पंचायत फुर्सत नहीं होती, ठेकेदारी से फुर्सत नहीं होती, वो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता जितने माँ बाप, जितनी माँ बच्चे की तरफ ध्यान देती है। तो मेरी सबसे ये कर्मबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भागीदारी जरूर लें, ताकि वो आपका कभी भी नाम रोशन करता, क्योंकि प्रतिभा कभी भी किसी से छिपी नहीं होती। जब वो खेल के अंदर जोर दिखाती है तो अपने आप उसका पता लग जाता है, और जो व्यक्ति एक्सीलेंट होगा
उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। एक बार रोक देंगे, 2 बार रोक देंगे, परंतु एक दिन वो जरूर उभर कर सामने आएगी। अब मैं छोटी सी और बात बता देता हूं। इस समाज में खास करके जो जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूं, ये बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात भारी संख्या में है। आज भी इस समुदाय के दूसरे प्रांतों में 3 से 4 से 5 से मुख्यमंत्री हैं, परंतु आप लोगों को उनका पता ही नहीं। राजनीतिक रूप से भी ये समाज बहुत समर्थ आगे बाहर, और इसके जो वंशावली है वो बड़ी गौरवशाली है, इसका इतिहास भी गौरवशाली है। आरक्षण से कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। कभी ये सोचो कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया, ये प्रदेश की भौगोलिक और वास्तविक परिस्थिति के अनुसार उस समाज को उसमें डाला जाता है। आज जाट समुदाय है, वो हरियाणा के अंदर जनरल में है, परंतु पूरा ऑल इंडिया बैकवर्ड है। इसका मतलब राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जाट जाट नहीं रहेंगे क्या? हमारा समाज भी दूसरे प्रांतों में बैकवर्ड में भी और जनरल में भी है। हम हर साल 14 जनवरी को हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी 14 जनवरी को पानीपत की 1761 के युद्ध में बहुत से हमारे जो मराठा भाई मारे गए थे, और वो भूखे तिसाए वापिस महाराष्ट्र नहीं जा पाए। इस कारण वो यहीं इस प्रांत में रह गए, और जैसी भी परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन्होंने गुजर बरस किया और अपना आजीविका कमाई, और उसके साथ साथ उन्होंने अपना बच्चों का पालन पोषण किया। आज भी महाराष्ट्र के लोग ये कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे भाई कभी भी वो वापिस मुड़ करे नहीं आए। परिस्थितियां थी, भौगोलिक परिस्थितियां थी, वहां 12 मास एक जैसा मौसम रहता है, परंतु हरियाणा के अंदर जनवरी के महीने में जबरदस्त ठंड पड़ती है। और अहमद शाह अब्दाली ने यह घोषणा की थी कि एक मराठा मुंडी लाओ, सोने की असर पी पाओ। तब इन लोगों ने अपने टाइटलों में अपने वंश को इधर उधर छिपाने में, ताकि हमारा जीवन बच जाए। तो ये कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है। हर घर में 14 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हर घर में होनी चाहिए, और उस हर घर में उस दिन दिया जलाना चाहिए। उस दिन हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए थे देश के लिए। अटक से कटक तक जिस साम्राज्य को, हिंद स्वराज्य की स्थापना जिसने की, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो कोई क्षेत्रीय राजा नहीं थे। और जो रिजर्वेशन है जो आज सबको मिली हुई है, बैकवर्ड को, शेड्यूल्ड कास्ट को, ओबी और दूसरी कास्टों को, इसकी शुरुआत करने वाला भी साहू जी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज। तो हमने उन समुदायों को भी साथ लिया जो आगे बढ़े, परंतु हम पीछे रह गए। मैं पुनः आप सबसे ये अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजिए, और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर घर में मननी चाहिए, हर गांव में मननी चाहिए। ये भी मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आदेश दिया जाता है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी यारे प्यारे हैं, जितने भी गांव में हमारे संपर्क है, उन सब में बताइए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को जयंती और 14 जनवरी को राज्याभिषेक दिवस जरूर मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सरपंच साहब को, जो गांव की तरफ से आज इस बेटी का स्वागत किया, मैं समस्त उस पूरे संगठन को जो गाजे बाजे के साथ इसको लेके आए, और मैं समस्त उन मातृ शक्तियों को जिन्होंने इन विचारों को सुना और अपने विचार सुनने के बाद ये जरूर दिमाग में लाए कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। समस्त आए हुए आगंतुकों का जो हमारे साथ आए, समय कम है, मुझे वापस जाना है, कोई परिस्थितियां ऐसी हैं और मैं जल्दी निकलूंगा, इसलिए मैं आप सबको इससे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। भले ही चाहे भूखे रह जाए, परंतु बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पहली बार बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में जितनी भी HPSC की भर्ती हुई है, हमारे समाज ने हमेशा टॉप किया है। इस बार भी UPSC के अंदर 2 धनुषधारी समाज के बेटे IAS में आए हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आप भी पढ़ेंगे तो आप भी जरूर कामयाब होंगे। पढ़ाई को अपने हृदय से लगाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मोबाइल ले रखे हैं ना बच्चे, इसका मिसयूज ना करें। ये मोबाइल बहुत बड़ी
अच्छी चीज है। अगर आप इसके अंदर कोई भी किताब डाउनलोड कर सकते हो, किसी के बारे में जानकारी ले सकते हो, कोई भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हो, आप उसके अंदर इस मोबाइल का प्रयोग करें, न कि वाहियात की वीडियो देखने में इसमें समय बर्बाद करें। मेरी इन शब्दों के साथ पूर्व जिला पार्षद हमारे मदन जी, जो यहाँ के रिश्तेदार भी हैं, और साथ में आए जितने साथी और डॉक्टर संदीप और ये पूरी टीम और यहाँ के युवा साथी और स्टेज संचालक का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे मौका दिया। और मैंने जो शब्द कहे जरूर आप इसको अपने जहन में डालेंगे। समस्त समाज के साथ मिलके चलें, किसी प्रकार की भी कोई आपसी बैर भाव ना रखें। और एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ कि कई बार कुछ समाज के लोग एट्रोसिटी एक्ट का सहारा लेते हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। भाईचारा सबसे बड़ी बात है। अगर आपका किसी प्रकार से कोई अंतर्कलह हो जाती है या आपस में किसी प्रकार की कोई विवाद हो जाता है तो उसको भाईचारे में बैठ के सुलझाए, किसी भी प्रकार की वाहियात की चीजों का सहारा ना ले। और सबसे बड़ी बात है, ये कौम तो वैसे क्षत्रिय कौम है, इसको तो बैठ कर सुलझाना बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूरे संगठन का और आए हुए आगंतुकों का और जोनी जो हमारी चैंपियन है भारत का, जिसने नाम रोशन किया, उसका और समस्त मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बात जरूर कहूंगा, मेरे साथ वो नारा लगाना, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, माता जिजाऊ की जय, साहू जी महाराज की जय, भारत माता की जय, पालड़ी गांव की जय। धन्यवाद। मेरी उम्र 67 साल होगी, 36 साल में नौकरी कराया है। सुनने वाली बात है, लेकिन जो मास्टरों ने बात बताई है वो आज तक मेरे दिमाग में भी नहीं आई है। मैंने भी बातें कहीं नहीं सुनी है। मैंने हर लेवल की मीटिंग अटेंड करी है, स्टेट लेवल की भी मीटिंग अटेंड करी है, इंडिया लेवल की मीटिंग अटेंड करी है। मैंने गेम में मीडिया लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आज जो मास्टरों ने बात बताई है वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं है। चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका सिर्फ एक कारण है, सिर्फ जो मास्टरों ने बताई, भाई जो शाम वाली घुटघुटी उसने छोड़ दो, अपने बच्चों को संभालो, अपने बहन बेटियों को संभालो, अपने समाज को संभालो, अपने परिवार को संभालो। आपको पीछे क्यों धकेला जा रहा है? आज तक मैं इतना बड़ा औलिया, मुझे नहीं पता आप मराठा समाज से हो, मैं गांव का आप लोगों के आशीर्वाद से, गांव राम के आशीर्वाद से सरपंच हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये समाज इस कुल से, इस वंश से और इससे जुड़ा हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई मैं अरबपति का जन्म लूँ या किसके जन्म लूँ। इतिहास उठा कर देखो, जिन्होंने अपने वंश को पहचान की है हमेशा उद्धार उसका हुआ है। और ये छोटी बात नहीं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े राजा महाराजा है, समय के अनुसार उन्होंने अपना पेट भीख मांग कर भरना पड़ा है, लेकिन अपने वसूलों से नहीं करे। तो मेरी समझ समाज से, पूरे गांव से, सभी से है, किसी के साथ भी द्वेष भाव मत रखो। द्वेष भाव रखने के लिए आपका जो कदम 5 इंच आगे बढ़ेगा तो उसको 10 इंच पीछे खींचने वाले। अगर द्वेष भाव किसी के बात मत, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, लेकिन अपने हक कब्र भी मजबूत रहो। और वो कब रहोगे? जब आप जागरूक होगे। पूरा समाज आज बैठा है, आप बता दो कितने लोगों में पता आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के समाज से हो। आज मैं बताऊं, सिर्फ मास्टरों ने हम सब की आंखें खोल ली हैं और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। बीच में भाई जैसे सरकारें बदलती रही हैं, विदेश की भी शक्ति आई है, उन्होंने हमारे पूरे इतिहास को तोड़ मोड़ कर सिर्फ उन्हीं का नाम आगे किया जिन्होंने उनकी चांचागिरी करी है, जिन्होंने यहाँ उनका राष्ट्र कायम करवाया, इनका राज कायम, और जिन्होंने त्याग किया है, आपके समाज ने त्याग किया।
छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर आप देखो तो एक ऐसे योद्धा थे जिसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने चमचागिरी नहीं करी। चमचागिरी नहीं करी तो उसका दोष हमारे समाज के ऊपर आया। तो मेरी सभी से निवेदन ये है, शाम वाले जो आपकी बातें हैं मास्टर जी ने बताई हैं, उन पर कंट्रोल करो और घर को देखो। आप जो मातृशक्ति बैठी हो चलाती है, और ये इन्होंने बताया भी जैसे बच्चे का आप ये देखो उसकी रुचि किधर है। जरूरी नहीं मैं भाई मेरे बच्चे को कह दो तो MBBS बना, उसकी रुचि है। अगर इस बच्ची को सही लाइन नहीं मिलती, इसका दबाव होता, तो आज ये मेडल देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हाथ लगा लो। बहन जो निकाय तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जो निकाय तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जवान साथियों और हमारे बीच में उपस्थित माँ गंगा के समान पवित्र हमारी मातृशक्ति और मेरी छोटी प्यारी बहनें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित पालड़ी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि दुबई के आबू धाबी में बहन जोनी कायत ने 46 केजी के अंदर गोल्ड मेडल जीत करके हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत देश का नाम रोशन करने का काम किया है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि एक लड़की को एक लड़के से ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लड़की को उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जिसमें से लड़के नहीं गुजर पाते। तो दोबारा से इनका पालड़ी गांव में पहुंचने पे अभिनंदन करती हूं और इनको बधाई देती हूं। मैं तो आपको थोड़े ही शब्दों में यही कहना चाहती हूँ कि दो ही ऐसी चीज़ हैं जो आपको सक्सेस कर सकती हैं, एक शिक्षा और एक स्पोर्ट्स। आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का काम करें या उनको खिलाड़ी के तौर पर किसी भी फील्ड में खेल में सहभागिता देने का काम करें, क्योंकि सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ओलंपिक में मेडल लेके आना चाहता है। तो जिस प्रकार से जिस भी बच्चे की जिस भी फील्ड में भावना हो उसको उसी तरह से उस फील्ड में डालने का काम करें। कई बार ये होता है कि बच्चा चाहता है कि भाई मैं खेल में ओलंपिक में मेडल लेना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों का दबाव होता है कि हमारा बेटा लोको पायलट बने, इंजीनियर बने। जब उसकी भावना उस तरफ नहीं है तो वो उस फील्ड में कामयाब शायद नहीं हो सकता। तो यही मेरी पूरे आपसे प्रार्थना है कि जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है उसको उसी फील्ड में जो है कामयाबी हासिल करने दे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरडी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दाढ़ेगा। अगर मैं अपने आज इस समाज की बात करूं तो आपके समाज में मेरे को ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही कि आप किसी फील्ड में कमजोर होंगे। HCS आपके हैं, IPS आपके हैं, प्रोफेसर आपके हैं, इंजीनियर आपके हैं, टीचर आपके हैं, खिलाड़ी आपके सामने है। तो आपका समाज कहाँ पीछे है? तो इस प्रकार से हमारे संत महापुरुषों को पढ़ करके और इस प्रकार के जो खिलाड़ी हैं इनसे एक अच्छी सीख लेकर के अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें और कामयाबी हासिल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। यहाँ पर आए सारे अतिथिगण, डॉक्टर मदन लाल नागर, डॉक्टर सन्नी दानक, विनोद मराठा जी और मेरी मातृशक्तियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं इस पालड़ी गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कारण क्या है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। किसी भाई ने मेरे पास कोई वीडियो भेजी थी अपने बना के नहीं किसी भी फील्ड पे, और उसने मेरे को कमेंट करा था भद्रगालियों का प्रयोग करके कि एक बालक है और बालक बनकर रह ले घना ऊंची उड़ारी लेने की ना सोचे। तो सबसे पहला धन्यवाद तो मैं इस पालड़ी काम का नू करना चाहूँ। भाई तू भी सुन ले लाडले, वीडियो के माध्यम से आपने भी समझाना चाहूँ कि इस छोटी सी उम्र में छोटे छोरे ने एक वीडियो डाली थी भाई थारे भाई ने थारे बेटे ने,
एक वीडियो पे इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, एक बार तो सारे भाइयों का हाथ जोड़ के मैं फिर दूंगा। अब दूसरी बात यह बताना चाहूँ, इस छोटी सी उम्र में, जितनी आपकी उम्र नहीं हुई है, इस छोटी सी उम्र में इस बालक ने 6वें गरीब छोरी ब्याह दी, जिनके सर पे अपने माँ बाप का साया नहीं था। 2 से 3 उन बाणा का बात भर दिया जिनका माँ जाया भाई नहीं था। जो आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट है उन्हें बनाए रखियो। आप लोगों ने मेरे को यार बोलने का मौका दिया, यो प्रोग्राम यार करवाने का मौका दिया, उसकी खातिर मैं बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। धन्यवाद। और इतनी बड़ी कांड जो निकाय जो इस फील्ड में गेम में आई है, जिसने हमारे समाज का नाम एक गांव में नहीं, एक हरियाणा में नहीं, पूरे देश प्रदेशों में नाम उठा दिया, इस बाण का मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। ऐसी बाण का गढ़ना होना बहुत सौभाग्य की बात है। और एक छोटी सी कहावत है, उस भाई ने एक कहावत में कमेंट करी थी, मैं बता दूं आपने, उसने मतलब बोला था ऐसा कुछ कि हम इसके वंशज हैं, इसके ये हैं। तो उस भाई से एक कहावत मैं भी सुनाना चाहूँ। उस भाई ने कहावत बनाई या बताई, लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ हूँ। उसने बनावटी बात बताई, लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ हूँ। हमारा जो दानक समाज है उसमें उबाल घना ज्यादा हुआ, उसके खून में अकड़ सबसे ज्यादा पाओगी। किसी बस में चले जियो, किसी ट्रेन में चले जियो, किसी का रोड़ा हो रहा होगा नहीं, और नजायज कोई किसी तो सीधा होगा, दानक का खून जब उबाल मरदा पाओगे, जब खड़े होकर जाओ। अरे क्या बात है, बैठ जाए नीचे। इसी कहानी मेरे गल बनी। एक रेल में जाने लग रहे थे, एक छोटा परिवार उस रेल में सफर करने लग रहा था। 2-4 मलंग थे उस रेल में, पैग बनावा रुपये बूंढी दे गाड़। वो बुढ़ा जाकर बोला, बेटा बैठ जाओ, मेरे बालक बैठे हैं, क्यों गाड़ देने लग रहे हो। तो हम चले गए, उड़े 2 भाई मेरे गेला भी थे। मैं कहा भाई क्या बात है, बैठ जा। और सारी रेल आराम से सन्नाटा हो रहा रेल में, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो उनमें एक भाई मेरे तो बोला, अब चुप होगा बैठ जा। जब सारे चुप बैठे हैं तो तू क्यों घनी बकवास फोड़ा है। अब चुप होगा बैठ जा, जब सारे चुप बैठे हैं तो तू क्यों घनी बकवास फोड़ा है। मखा लाडले मारी चुप होने की आदत को नहीं, मारे में खानदानी अकड़ है, क्योंकि इन धड़का में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ा है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ा है। एक मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारा, वीर बजरंगे। धन्यवाद। जितने भी मेरे साथी आए हुए, हमारे संगठन धनुषधारी दानक वीर मराठा ट्रस्ट के जितने भी सदस्य और गांव पालड़ी, और उनसे भी मेरे दिल में मतलब कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए है कि भाई मेरे एक बुलाए नोते पे सभी के सभी एकत्रित हुए, और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त हम हमारी उस बेटी का करते हैं जो हमारी जो निकायत बहन जी एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट बन के हमारे समाज का नाम रोशन किया। और उससे तहे दिल से धन्यवाद। नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपनी कौम से प्यार नहीं। आज यही प्यार और सम्मान देख के मैं मेरे समाज का और जितने मेरे बाहर से साथी आए हैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बुलाए पे एक फोन करने पे सभी के सभी साथी आए, और बहुत जबरदस्त जलसा जो दिखाया हमारी जोनी बहन जी कायत जी का, और मेरी बहन जसवीर बॉक्सर जी। आज इनको डीएससी की मीटिंग में जाना था, परंतु मैंने बोला था धन्यवाद बहन जी का करता हूँ कि समय निकाल कर हमारी बहन जी जसवीर बॉक्सर जी आई। और हमारी जसवीर बॉक्सर बहन जी समाज की वो होनहार लड़की है जो समाज में कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है या समाज की कोई भी बात होती है तो हमारी बहन जी वहाँ तन मन धन से पूरे सहयोग के साथ वहाँ पाती है। आगे बढ़ो, और हमारी बहन जी की एकता अगर किसी को देखनी हो तो एक फोन के साथ पूरा हरियाणा जुड़ जाता है। तो 22 सितंबर को जींद के अंदर जाके देखा ना कि बहन जी के एक फोन पे पूरा समाज कितना जुड़ता है। और हमारे अनिल मास्टर जी, हमारे बीर सिंह डाबला जी, और हमारे खनगवाड़ साहब जी, और हमारे पंकज किराड़ जी, और हमारी समस्त गुजरानी गांव की टीम है, वो डीएससी के लिए
हर गांव गांव जाके समाज को बता रही है कि भाई डीएससी क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, बट इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय हिंद जय भारत। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धनुषधारी दानक वीर मराठा की जय, धनुषधारी दानक वीर मराठा की जय।